नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सबसे पहले बड़ी खबर नैनीताल से। एक घर में यहां अचानक आग लग गई, सारा सामान जलकर खाक हो गया। घर अनामिका होटल के पीछे है। बताया जा रहा है कि काफी देर तक स्थानीय लोग आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। सड़क नहीं होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से पूरा घर ही स्वाहा हो गया। आसपास भी पानी न होने की वजह से आग बेकाबू होती चली गई और इस पूरे के पूरे मकान को ही आग ने अपनी चपेट में ले लिया। किसान ने तत्काल पानी खोल दिया था, लेकिन उस वक्त कई लोगों ने अपने घरों में पानी खोल दिया, इसलिए यहाँ पर पानी का जो फोर्स था उतना नहीं आ पा रहा था। तो अभी सब जगह मैसेज करवाने के बाद जो है सब जगह से मैंने मैसेज करवाया था सब लोग बंद कर दें कम से कम। तो ये मैसेज करवाया, उसके बाद अब आप देख रहे होंगे पानी का फोर्स भी थोड़ा यहाँ पर तेज़ी से आ गया है। जहाँ तक हाइडेंट की बात है, देखो हाइडेंट के बारे में इसमें फायर डिपार्टमेंट से हम लोग रिपोर्ट ले लेंगे। 8 दिसंबर को पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी संगठन की देहरादून में बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास पर मीटिंग हुई, जिसमें पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई है। 8 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित है। आज धामी कैबिनेट की मीटिंग में 14 प्रस्ताव पेश किए गए हैं, जिसमें पहाड़ों में हेलीपैड बनाने को लेकर सरकार प्रोत्साहित करेगी। हेलीपैड के लिए भूस्वामी अपनी जमीन लीज पर दे सकते हैं और खुद भी हेलीपैड बनवा सकते हैं। भूस्वामी को लीज रेंट और लाभ का शेयर भी दिया जाएगा। हेलीपैड बनाने के लिए 50% सरकार सब्सिडी देगी। और साथ ही नंदा देवी कन्याधन योजना का भी प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो गया, जिसमें पूर्व में छूटे हुए 35,088 लाभार्थियों को धनराशि दी जाएगी। एक लाभार्थी को 15,000 रुपए मिलेंगे। ये सभी लाभार्थी साल 2009 से 16 के बीच के हैं। वहीं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को लॉन्च किया जाएगा। ये योजना पीएमजीएसवाई के मानकों में न आने वाले गांवों के लिए होगी, जिसमें अब 250 से कम आबादी वाले गांव भी सड़क से जुड़ेंगे। 3,177 गांवों को इसका फायदा मिलेगा। जो भूमि स्वामी है वो लीज पर अपनी जमीन यूकाडा को दे सकता है और उसको कुछ लीज रेंट उसको दिया जाएगा और उसको जो भी प्रॉफिट होता है उस हेलीपैड के माध्यम से उसमें भी कुछ उसमें प्रॉफिट शेयरिंग की जाएगी। इसके अलावा यदि दूसरा विकल्प यह है कि यदि कोई खुद ही से बनाना चाह रहा है तो उसके लिए सब्सिडी की व्यवस्था इस नीति में की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार शाम विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के आवास पर उनसे शिष्टाचार मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को उनकी पुत्री के विवाह की शुभकामनाएं दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रितु खंडूरी के आवास पर ये मुलाकात हुई है सीएम पुष्कर सिंह धामी और रितु खंडूरी की। आपको बता दें, रितु खंडूरी की बेटी की शादी हाल ही में संपन्न हुई है और इस शादी की बधाई भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी। आज शाम सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे। हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान श्री गंगा सभा के पुरोहितों ने मुख्यमंत्री के हाथों विधि विधान से गंगा पूजन करवाया। सीएम धामी ने मां गंगा से उत्तराखंड को भारत का श्रेष्ठ राज्य बनाने का आशीर्वाद मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर काम चल रहा है। जल्द ही हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड क्षेत्र और आसपास के पुलों का विस्तार किया जाएगा। इस विस्तार में उत्तराखंड की शैली की झलक देखने को मिलेगी। का जो आरती वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र को भी जो है साउंड शो और इस प्रकार से और जितने भी पुल हैं उस पर जो है एक उत्तराखंड की शैली के अनुरूप यहाँ की फसाड बनाई जाएगी और गंगा कॉरिडोर बनाने की दिशा में हम काम कर ही रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे विश्व के लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। ये स्थान हमारा एक विकसित स्थान होना चाहिए, विकास का होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हल्द्वानी में सरकारी जमीन को स्टैंप पेपर पर बेचने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनोज तिवारी की कोर्ट ने पूरे मामले में राज्य सरकार, वन विभाग के साथ रेलवे को आदेश दिया कि 10 दिन के भीतर पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए। हल्द्वानी के हितेश पांडे ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा कि गफूर बस्ती में रेलवे की जमीन और गौलापार गौजाजाल में वन विभाग की जमीन को भू माफियाओं ने 500 रुपए के स्टैंप पेपर पर बेच डाला है। जिन लोगों को ये जमीनें बेची जा रही हैं वो उत्तराखंड के स्थायी निवासी भी नहीं हैं। जो लैंड है गवर्नमेंट की, सरकार की, चाहे रेलवे की हो, चाहे फॉरेस्ट की हो, चाहे नगर पालिका संबंधित जमीन हो,
उसमें एक बड़े तौर पे लैंड स्कैम चल रहा है। इसमें क्या है कि जो ज़मीन है उनको 50 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये के स्टाम्प में बेचे जा रहा है। हमारे मेन कोर्ट के हमने यही मुद्दा था कि जो ज़मीन है इलीगल सेल और परचेस का है, इसको रोका जाए करके। तो हमारे 26 सितंबर को मामला मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख था, तो उन्होंने हमें कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करने को कहा था। उत्तरकाशी में लगातार भालू के हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। हीना गांव में घास काटने गई एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले से महिला बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल महिला के घर के पास ही खेत में वो घास काटने गई थी, तभी भालू ने हमला किया। महिला के चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, तब जाकर भालू भागा। ये फूलदेई हिनास की रहने वाली है, 52 साल की है ये फीमेल। इनको भालू के द्वारा अटैक किया गया था। तो इंजरीज आई है, राइट लेग में है, डिग्लविंग इंजरी है फुट में, और एक इंजरी इनके फोरहेड पे आई है। वैसे पेशेंट अभी स्टेबल है, अभी ठीक है, और सारी सफाई करके अच्छे से और रेबीज के इंजेक्शन वगैरह इनको लगा दिए जा चुके हैं, और अब पेशेंट हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। अब यहीं पर रहेंगे कुछ टाइम तक भरते। सुबह 9:45 लेकर खेतों में गए थे घास के लिए, और अचानक ही वहाँ पे भालू ने हमला कर दिया। प्रशासन ये चाहते हैं कि जो वहाँ पे जंगली जानवर इनके गाँव में सुरक्षा की जाए। गाँव वाले बहुत परेशान है। उत्तरकाशी में संगमचट्टी क्षेत्र के भंकोली गांव में लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों के मौत के मामले में एसपी ने एसआईटी जांच बैठा दी है। जांच टीम 5 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। शनिवार को लड़की के पिता के तहरीर पर मनेरी थाना में होम स्टे मालिक और उसके कुक पर केस दर्ज हुआ था। परिजनों ने रविवार को लड़की का अंतिम संस्कार भी कर दिया। आपको बता दें, संगमचट्टी के एक रिजॉर्ट में लड़की का शव फंदे से लटका हुआ मिला था, जिस पर परिवार और इलाके के लोगों ने इसे हत्या बताया है। उसके बाद जो है इसका लड़की जो मृतका है उसका पोस्टमार्टम जो है डॉक्टर के पैनल के द्वारा करवाया गया है। 3 डॉक्टरों का पैनल था ये, और उसमें उस जो पोस्टमार्टम है उसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। और दूसरे दिन जो फॉरेंसिक की टीम है उसको बुला के भी जो है होम स्टे उसका मौका मुआयना करवा दिया गया था, और उसको जो अभी सील कर दिया गया है। इसके बेसिस पे जो भी आगे विवेचना में पॉइंट आते हैं उस पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठित कर दिया गया है, जिसमें 4 लोग हैं, और ये लोग जो हैं इसका हर पहलू से, हर एंगल से इसकी जांच करेंगे। कोटद्वार में परिवहन विभाग एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल आज सुबह आरटीओ चेक पोस्ट कौड़िया में तैनात 2 सिपाही आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले। सिपाही दिनेश ने सिपाही नवरत्न को इतना मारा कि वो जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद ईंट से उसका सिर फोड़ दिया। आरोप है कि पैसे के लेन देन में विवाद हुआ। विधायक ने अब जांच की बात कही है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले भी विधायक का एक परिवहन अधिकारी के साथ विवाद हो गया था। तब विधायक ने अधिकारी पर अवैध वसूली के ही आरोप लगाए थे। देखिए, मैंने भी एक वीडियो देखा है और लोगों की चर्चा भी है कि वहाँ सिपाही जो है लेन देन के मामले में लड़ रहे हैं और विभाग उसको दबाना चाह रहा है। और इससे पूर्व भी मैं शिकायत कर चुका हूं कि कौड़िया कैंप में वहां के जो अधिकारी हैं उनकी सह पे जो है वहां प्राइवेट आदमी भी वसूली कर रहे हैं और सिपाही जो हैं, यही कारण है कि आज सिपाही पैसे के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। और सिपाहियों के बीच इस मारपीट के मामले में एआरटीओ ने कहा कि दोनों के बीच का विवाद खत्म कर दिया गया है, सुलझा लिया गया है और मुख्यालय को इसकी जानकारी दे दी गई है। कि आज सुबह ये मामला संज्ञान में आया था कि 2 प्रवर्तन सिपाहियों की जो कि सचल दल में तैनात हैं, उनमें आपसी विवाद हो गया था। तो अभी तो इस विवाद को आपस में सुलझा दिया गया था, लेकिन हमने जो प्रभारी सचल दल हैं उनकी रिपोर्ट के अनुसार जो ये पूरा मामला है इसको आगे मुख्यालय फॉरवर्ड कर दिया गया है, जिसमें नियमानुसार डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इन्वेस्टर्स समिट के लिए शासन प्रशासन की तैयारी तेज हो गई है। इसी के साथ ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है, जिसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। देहरादून के FRI में 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर्स समिट होना है।
माननीय प्रधानमंत्री जी की जो है इसमें प्रस्तावित है आने के, और इसमें जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, चूंकि हमारे आईएमए की परेड भी है और एफआरआई में 8 तारीख को ये प्रोग्राम भी है, और ये देश का विदेश के लेवल का बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें शासन लेवल से भी और पुलिस मुख्यालय लेवल से भी लगातार इसमें मॉनिटरिंग भी हो रही है। और इसमें जो व्यवस्थाएं जो प्रोटोकॉल के अनुसार, ब्लू बुक के अनुसार जो भी व्यवस्थाएं रहती हैं वो सारी की जा रही है। चारधाम यात्रा बंद होने के बाद श्रद्धालुओं का कुमाऊं के मंदिरों पर फोकस बढ़ गया है। यहां एक से बढ़कर एक मंदिर है। वहीं केएमवीएन ने धार्मिक पर्यटकों के लिए शानदार पैकेज भी तैयार किया है। हालांकि जानकार उन मंदिरों को भी जोड़ने की मांग कर रहे हैं जहां टूरिस्ट कम जाते हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने कुमाऊं में धार्मिक पर्यटन पर फोकस किया है। मंदिर दर्शन के साथ श्रद्धालुओं के लिए रहने खाने के आकर्षक पैकेज दिए गए हैं। नैनीताल के नैना देवी से लेकर कैंची धाम, घोड़ाखाल, अल्मोड़ा जागेश्वर और बागनाथ दर्शन का पैकेज बनाया गया है। वहीं चंपावत पूर्णागिरी के साथ शिव सर्किट पर श्रद्धालुओं को भेजने का प्लान तैयार है। उसके अलावा हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि हमने टूरिस्ट पैकेज लॉन्च किए हैं जिसमें पूरे कुमाऊं को शामिल किया है। नैना देवी मंदिर से शुरू करते हुए कैंची धाम और अल्मोड़ा के आपके कसार देवी, इन सबको हम शामिल कर रहे हैं, जागेश्वर। उसी तरह हम एक शिव सर्किट भी प्लान कर रहे हैं जिसमें बागेश्वर का बैजनाथ भी शामिल किया जाएगा। दरअसल कुमाऊं में भी धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं चार धाम की तरह है। तो काठगोदाम से लेकर छोटा कैलाश और ओम पर्वत तक कई मंदिरों तक टूरिस्ट जाना चाहते हैं। हालांकि इसमें कई ऐसे मंदिर भी हैं जिनकी महिमा तो बहुत है, लेकिन जानकारी के अभाव में श्रद्धालु यहाँ नहीं पहुँच पा रहे। कि हमारा जो कुमाऊं है, ये हमारी वादी बहुत खूबसूरत है, यहाँ की सारी जगह बहुत सीनिक है, और इसके अलावा यहाँ पे धार्मिक पर्यटन बहुत जगह जगह पे मौजूद है। हम ऐसे ऐसे देवी देवता हमारे पूरे कुमाऊं के अंदर मौजूद हैं जहाँ छोटे बड़े मेलों के माध्यम से पर्यटन को जिंदा किया जा सकता है। ये अच्छी पहल है कि चारधाम के बाद कुमाऊं के मंदिरों पर फोकस किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी के छोटा कैलाश यात्रा के बाद संभावनाएं दोगुनी भी हुई है। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो चारधाम का प्रेशर भी कम होगा और कुमाऊं में तीर्थ यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। पिथौरागढ़ में मौसम बहुत बदल चुका है। यहां चाइना बॉर्डर से सटे इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। व्यास घाटी के गुंजी, कुटी और नाभिडांग और रांगकांग में 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी है। भारी बर्फबारी की वजह से बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड भी बंद हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही सुरक्षा बलों को भी दिक्कत हो रही है। ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी के साथ ही निचले हिस्सों में बारिश भी हुई है, जिससे पारा काफी तेजी से गिरा है। चमोली की नीति घाटी में भी बर्फबारी से पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। वहीं बर्फबारी के बाद इलाके में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। हालांकि स्नोफॉल से सैलानी बहुत खुश हैं। ऑस्ट्रेलिया के टनल विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने सिलक्यारा टनल रेस्क्यू में अहम भूमिका निभाई और सफलतापूर्वक टनल में फंसे लोगों को 70 दिनों की मेहनत के बाद निकाल लिया। ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने अर्नोल्ड डिक्स का सम्मान किया। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने अर्नोल्ड डिक्स को सम्मानित किया है। अर्नोल्ड डिक्स वही शख्स हैं जो सिलक्यारा टनल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। 17 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने में इनकी अहम भूमिका रही। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।